अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, TSTT जो कि 1 जनवरी 2025 से 20 जनवरी 2025 तक आपके एग्ज़ाम चलने वाले हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए NCF 2005 जिसे कौमी दरसियाती खाका कहते हैं, उससे मुतालिक 15 प्लस इम्पॉर्टेंट जो है तो क्वेश्चंस यानी गुज़िश्ता इम्तिहानात में पूछे गए सवालात इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को आप मुकम्मल ज़रूर देखिए क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको इम्तिहान में पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको CDP यानी नफ्सियात और उर्दू ग्रामर की कंप्लीट नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, जहां पर आपको रोज़ाना की जो क्लासेस है उसकी PDF नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल करवाए जाएंगे, जिसकी फ़ीस 149 रुपीज़ है। जो भी इंटरेस्टेड है इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो TSTT या फिर सीटेट वगैरह के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, दरसियाती खाका को किसने पेश किया, यानी दरसियाती खाके को जो है तो किसने पेश किया। नंबर 1 महकमा तालीमात, नंबर 2 वज़ीर फ़रोग़ इंसानी वसाइल, नंबर 3 NCERT और नंबर 4 NCTE। तो फ्रेंड्स, कौमी दरसियाती खाके को वज़ीर फ़रोग़ इंसानी वसाइल जिसे MIRD कहते हैं, इन्होंने पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि कौमी दरसियाती खाका 2005 रिपोर्ट का अहम मौजू है, यानी कि कौमी दरसियाती खाका जो है 2005 जिसे NCF कहते हैं, तो वो कौन सी जो है तो मौजू का अहम कौन सी रिपोर्ट का जो है तो अहम मौजू है। तो फर्स्ट यहाँ पर जो है तो ऑप्शन नंबर 1 है लर्निंग विदाउट बर्डन, ऑप्शन नंबर 2 है लर्निंग विथ जॉय, ऑप्शन नंबर 3 है लर्निंग विथ हैप्पीनेस और ऑप्शन नंबर 4 है लर्न एंड एंजॉय। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि इसमें बच्चों के ऊपर जो है तो प्रेशर नहीं डालना है, रोट मेमोराइजेशन बच्चों को जो है तो नहीं करने लगाना है और बच्चों को जो है तो यानी कि ज़्यादा होमवर्क भी नहीं देना है, खेल खेल में जो है तो इसमें तालीम देना है। इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट मेंशन किए गए, यानी कि बच्चों को जो है तो बर्डन मेंटली बर्डन जो है तो इसमें नहीं देना है, इस तरीके से मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि तालीम को मुश्तरका फ़हरिस्त में इस साल रखा गया, यानी कि तालीम को मुश्तरका फ़हरिस्त में किस साल जो है तो रखा गया। नंबर 1 1966, नंबर 2 1976, नंबर 3 1986 और नंबर 4 1996। तो फ्रेंड्स, तालीम को मुश्तरका फ़हरिस्त में जो है तो 1976 में रखा गया। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि मौलिम के जायदाद को पुर करने पर किस कमीशन ने ज़ोर दिया। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है चिटोपाध्याय कमीशन, नंबर 2 ऑप्शन है यशपाल कमीशन, नंबर 3 है कोठारी कमीशन और नंबर 4 है POA 92 लाहे अमल। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि फ्रेंड्स, यहाँ पर NCF जो है तो है NCF 2005 की सदारत किसने की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कोठारी कमीशन ने, ऑप्शन नंबर सेकंड है दुए, ऑप्शन नंबर 3 है यशपाल कमेटी और ऑप्शन नंबर 4 है ईश्वर भाई पटेल। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है तो रहेगा यशपाल कमीशन ने जो है तो NCF 2005 की सदारत की। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि शशुमता हश्तुम जमात में पढ़ने वाले तलबा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इतने किलोमीटर के फासले पर मदरसा होना चाहिए, यानी स्कूल होना चाहिए। तो कितने किलोमीटर के फासले पर जो है तो स्कूल होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है 1 किलोमीटर, सेकेंड ऑप्शन है 3 किलोमीटर, थर्ड ऑप्शन है 4 किलोमीटर और लास्ट ऑप्शन है 5 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 3 किलोमीटर जो है तो फासला होना चाहिए जमात शशुमता हश्तुम में पढ़ने वाले तलबा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलोमीटर के फासले पर मदरसा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि मौलिम का मंसूबा
मंसूबा सबक किस तरह होना चाहिए, यानी कि मौलिम जो लेसन प्लान करता है उसका लेसन प्लान कैसा होना चाहिए, ये यहाँ पर जो है तो क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ होता है, आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ना है। फर्स्ट ऑप्शन है कि तलबा में गौर व फिक्र को उभारने वाला। सेकेंड ऑप्शन है असबाक की तकमील करने वाला। थर्ड ऑप्शन है पेचीदा होना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कि मौलिम का जो सबक का मंसूबा होना चाहिए वो तलबा में गौर व फिक्र को उभारने वाला होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सिलेबस के मामले में अहम खामी, यानी कि सिलेबस के मामले में नीचे जो है तो दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सी अहम खामी है, कौन सी जो है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कम होना, सिलेबस का जो है तो कम होना। ऑप्शन नंबर सेकंड है सिलेबस का ज़्यादा होना। ऑप्शन नंबर थर्ड है तब्दीली इस्लाह का ना होना। और ऑप्शन नंबर चार है कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स सिलेबस ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए, बट तब्दील जो है तो उसमें इस्तिलाह का ना होना, ये यहाँ पर जो है तो निगेटिव टाइप का क्वेश्चन है कि सिलेबस के मामले में अहम खामी। तो खामी से मुराद यहाँ पर निगेटिव टाइप का जो है तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर तीन तब्दील इस्लाह का ना होना, तो ये एक खामी जो है तो सिलेबस में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि इब्तदाई सतह या तहतानवी सतह पर मादरी ज़बान में ही ज़रिया तालीम हो सिफारिश करने वाला दस्तूरी दिफा, यानी कौन से दस्तूरी दिफा के अंदर ये बतलाया गया है कि इब्तदाई या तहतानी सतह पर जो तालीम दी जाती है बच्चों को तो वो मादरी ज़बान में जो है तो देना चाहिए। तो फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है 349A, यानी कि आर्टिकल 349 में। सेकंड ऑप्शन है आर्टिकल 350 में। थर्ड ऑप्शन है आर्टिकल 251 और लास्ट ऑप्शन है आर्टिकल 352 में। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, आर्टिकल 350 में जो है तो इसको मेंशन किया गया है कि इब्तदाई सतह या तहतानवी सतह पर जो मादरी ज़बान में ही ज़रिया तालीम हो तो सिफारिश करने वाला दस्तूरी दिफा आर्टिकल 350 है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जमात अव्वल ता हश्तुम की तालीम को दस्तूर ने इस हक़ से नवाजा। जमात अव्वल ता हश्तुम को तालीम ने किस हक़ से जो है तो दस्तूर ने उसको नवाजा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आम हक़, सेकंड ऑप्शन है बुनियादी हक़, थर्ड ऑप्शन है इजहार ख़याल की आज़ादी का हक़ और लास्ट ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, दस्तूर ने जो है तो अव्वल ता हश्तुम की तालीम को बुनियादी हक़ से नवाजा है। ऑप्शन नंबर, यानी कि हर बच्चे का जो तालीम का जो बुनियादी हक़ है वो तालीम है और हर बच्चे को जो है तो अव्वल ता हश्तुम तक की तालीम फ्री में जो है तो दी जा रही है, यानी कि मुफ्त तालीम अभियान जिसे कहेंगे। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है कि रोज़ाना तलबा औसतन इतने घंटे मदरसे में रहते हैं, यानी कि तलबा जो है तो कितने घंटे स्कूल में रहते हैं, इस टाइप का जो है तो क्वेश्चन, मदरसे से मुराद यहाँ पर स्कूल, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 5 घंटे, सेकेंड ऑप्शन है 6 घंटे, थर्ड ऑप्शन है 7 घंटे और लास्ट ऑप्शन है 4 घंटे। तो फिर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 6 घंटे के रोज़ाना तलबा औसतन 6 घंटे मदरसे में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि करिकुलम को रियासती सतह पर तश्कील देकर तमाम मदारिस में एक ही तरीक़े पर अमलावरी की जाए, किस कमेटी ने सिफारिश की, इसकी सिफारिश की। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है कोठारी कमीशन ने, सेकेंड ऑप्शन है मोदलियार कमीशन ने, थर्ड ऑप्शन है यशपाल कमेटी ने और लास्ट ऑप्शन है ईश्वर भाई पटेल कमेटी ने। तो फ्रेंड्स करिकुलम को रियासती सतह पर तश्कील देकर तमाम मदारिस में एक ही तरीके पर अमल आवर की जाए, ये जो है तो कोठारी कमीशन ने इसकी सिफारिश की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है कि दरसी किताबों में किसी भी किस्म की गलतियाँ सरजद ना हो, किसकी सिफारिश है। तो दरसी किताब में जो है तो किसी भी किस्म की सरगर्मियाँ सरजद ना हो, गलतियाँ सरजद ना हो, ये जो है तो कौन सी कमेटी की सिफारिश है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है कोठारी कमीशन, सेकंड ऑप्शन है मोदलियार कमीशन, थर्ड ऑप्शन है यशपाल कमेटी और लास्ट ऑप्शन है ईश्वर भाई पटेल कमेटी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मोदलियार कमीशन ने जो है तो इसकी सिफारिश की थी कि दरसी किताबों में किसी भी किस्म की गलतियाँ सरजद ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है चिट्टोपाध्याय कमेटी
का क़याम इस साल अमल में आया? ऑप्शन नंबर 1 1981, ऑप्शन नंबर 2 1982, ऑप्शन नंबर 3 1983 और ऑप्शन नंबर 4 1986। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1983 में जो है तो इस कमेटी का क़याम अमल में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है कि हर मदरसा ख़ुद का सालाना मंसूबा या जिसे ईयर प्लान कहते हैं तरतीब देना चाहिए, ये किसकी सिफारिश है? तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है कोठारी कमीशन की, सेकंड ऑप्शन है मोदलियार कमीशन की, थर्ड ऑप्शन है यशपाल कमेटी की और लास्ट ऑप्शन है ईश्वर भाई पटेल कमेटी की। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कि हर मदरसे को खुद का लेसन प्लान जो है तो तरतीब देना चाहिए। तो इस तरीके से सिफारिश करने वाली जो कमेटी थी वो कोठारी कमीशन है, कोठारी कमेटी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कौमी दरसियाती खाका एनसीएफ 2005 के मुताबिक सानवी और आला सानवी मदारिज के तलबा को इतने घंटे फ़ी हफ्ता होमवर्क देना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 6 से 8 घंटे, ऑप्शन नंबर 2 13 से 15 घंटे, ऑप्शन नंबर 3 14 से 16 घंटे और ऑप्शन नंबर 4 10 से 12 घंटे। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 10 से 12 घंटे जो है तो उन्हें होमवर्क देना चाहिए फ़ी हफ्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है तो फ्रेंड्स इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जो है तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौमी दरसियाती खाका एनसीएफ 2005 के मुताबिक सानवी मदारिस में तलबा को लाइब्रेरी में मुताले के लिए फ़ी हफ्ता इतना वक्त देना चाहिए? नंबर 1 1 घंटा, नंबर 2 2 घंटे, नंबर 3 3 घंटे और नंबर 4 कोई वक्त नहीं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 घंटा जो है तो वक्त देना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। जिन जिन के एग्ज़ाम है आप तमाम को हेलो लर्निंग एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।